एक रहस्यमय किताब जो आपको सब कुछ देती है, लेकिन साथ ही उसकी कुछ शर्तें भी होती हैं। बस शर्तें ना मानने पर यह नुकसान। तो यह कहानी आखिर तक जरूर सुनिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सूरज अभी नौकरी की तलाश में है। घर की हालत ठीक ना होने के कारण उसकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है। पहले वो किसी कपड़े की दुकान में काम करता था, लेकिन दुकान घाटे में होने के कारण मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब छोटे शहर में उसके लिए कुछ काम ज़्यादा है नहीं, तो वो थोड़ा निराश है। एक शाम घर में किताब दिखाई देती है। किताब को उठाकर देखता है, उसकी कवर पर ही लिखा होता है, जो भी यह किताब खोलेगा, यह किताब चमत्कारी रूप से उसके जीवन को बदल देगी। सूरज को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे घर ले जाता है। घर पर ले जाकर वो किताब को खोल के पढ़ना शुरू करता है। किताब में लिखा होता है, आप गरीबी से परेशान हैं, अमीर बन सकते हैं, और उसे एक लॉटरी की टिकट का नंबर लिखा मिलता है। सूरज लॉटरी की टिकट लेने जाता है। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे उस नंबर की टिकट मिल जाती है और उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। किताब में जैसा लिखा होता है, सूरज वैसा ही करता है। किताब उसे एक बस लेने को कहती है, सूरज वैसा ही करता है। धीरे धीरे किताब की मदद से 1 साल में सूरज की 5 बसें चलने लगती हैं। सूरज अब करोड़पति बन चुका है। सूरज ऐसे ही काम कर रहा था। सूरज की इनकम बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वह पैसों के नशे में कुछ ज़्यादा उड़ने लगा था। फिर एक दिन सूरज एक अहम नियम को तोड़ देता है। किताब की शर्त थी कि उसे रोज एक बार खोल के पढ़ा जाए। सूरज पैसों के नशे में एक दिन किताब खोलना भूल जाता है। अगले दिन सुबह सूरज किताब खोलता है तो किताब की शर्त न मानने की वजह से किताब उसे दंड स्वरूप उसकी आधी दौलत दान करने को कहती है, वो भी 2 दिन के भीतर। पर वो किताब की बात नहीं मानता है। उसकी बात न मानने पर किताब उसे आखिरी चेतावनी देती है और लिखती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी सारी दौलत बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। सूरज को अब गुस्सा आता है। वो किताब को लेकर जंगल की झाड़ियों में फेंक देता है और सोचता है कि अगर वो ठीक से काम करेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मुझे इसका कोई भी दंड नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मैं इस किताब को यहीं पर फेंक कर वापस अपने काम को ठीक से करूँगा। लेकिन सूरज जो सोचता है ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी एक बस किसी बड़े नेता के घर की दीवार तोड़ देती है। फिर सूरज पुलिस और कचहरी के चक्कर में फंस जाता है। उसे जेल भी हो जाती है। धीरे धीरे किताब ने जो बोला वही होता है। सूरज फिर अपनी पहली सी हालत में लौट आता है। सूरज उस किताब को खोजने फिर जाता है, लेकिन वह किताब नहीं मिलती। जब वह अपने सर को पकड़कर बहुत रोता है और बोलता है कि जीवन में हमेशा अपने कार्य को नित्य और नियम से करना चाहिए, शायद अब वो किसी और का भविष्य बदल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।